हमारा आहार हमारे ग्रहों पर कैसे अफेक्ट करता है? आपका आहार आपकी बॉडी और ग्रह को भी इम्बाइब करता है या चेंज करता है, प्लस आपके ग्रह भी एनर्जी या फूड को इन्फ्लुएंस करता है। अभी सूर्य जो है उसकी प्रकृति जो होगी वो तेज होगी, आपको राजसिक खाना पसंद आएगा, आपको स्पाइसी खाना पसंद आएगा, क्योंकि शुक्र प्रधान इंसान खाएगा ही खाएगा मीठा, उसकी तासीर है, वो आप कैसे मना कर सकते हो। क्या आप किसी का फिजिक देखकर बता सकते हैं उस पर कौन सा प्लैनेट उसका स्ट्रॉन्ग है, वीक मोस्टली है? हाँ, जैसे अभी आपको मैं फिजिक देख के बता दूंगी कि आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है, आपका शरीर स्ट्रांग होगा ही होगा। I completely gave up drinking alcohol. दिस इज द जेनेटिक मेकअप दैट यू हैव। अब अगर आपका राहु लग्न में बैठा है तो आप ये सब गटागट पीजिए, नॉनवेज खाइए, कुछ नहीं होगा। Planets are also influencing how you look. अब कोई कर्क लग्न होगा, कैंसर होगा, तो वो थोड़ा सा जैसे ना डेलिकेट सा लग सकता है। सिंह लग्न वाला रॉबस्ट लगेगा, मंगल के लग्न वाला ऐसे फेस लाल होगा, तेज होगा, फियर्स होगा, वॉरियर टाइप होगा। सारे हेल्थ जो अगर आपको चाहिए तो कुछ मत कीजिए, महामृत्युंजय का जप सुन लीजिए सुबह का, शिव के पास आपको हेल्थ देने का वरदान। एक ज़ोडिएक साइन जो सबसे ज्यादा फूडी होता है, वृषभ राशि और तुला राशि। फूड एंड एस्ट्रोलॉजी इज मैजिक। हम इतना कुछ सुनते हैं और इतना कुछ देखते हैं, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना न्यूट्रिशन आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए। Here we go। सब हेल्दी खाना चाहते हैं, पर किसी ने बताया नहीं कि हेल्दी होना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस थोड़ा अवेयरनेस और थोड़ा सा इंटेंशन। जब आप अपने खाने को सिंप्लीफाई करते हैं तो बॉडी अपने आप बैलेंस में आती है। इट्स नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट्स अबाउट ईटिंग राइट। सिंपल चॉइसेस, रियल डिफरेंस। कभी सीरियसली सोचा है आपने, जो आप खाते हैं वो सिर्फ आपकी बॉडी नहीं, आपके प्लेनेटरी एनर्जी को भी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। हर ज़ोडिएक साइन एक एलिमेंट से ड्राइव होता है, फायर, अर्थ, एयर या फिर वाटर, और हर एलिमेंट की अपनी फूड नीड्स होती हैं। गलत डाइट सिर्फ हेल्थ नहीं, आपका मूड, रिएक्शन, लाइफ डिसीजंस तक डिस्टर्ब कर सकता है। तो सवाल सिंपल है, क्या आपने अपने स्टार्स के साथ अलाइनमेंट कर ली है, या फिर अननोइंगली आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? क्योंकि जब फूड और प्लैनेट सिंक में आते हैं तब रियल बैलेंस आता है, एंड यू जस्ट डोंट ईट फूड, यू फीड योर एनर्जी, योर माइंड एंड योर डेस्टिनी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए लेट्स वेलकम celebrity astrologer, tarot card reader, graphologist, and a PhD in psychotherapy, Dr. Gitanjali Saxena. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. I value your time. I value your wisdom. और आज ये wisdom with respect to food and astrology आज मैं अपनी community of किसी ने बताया नहीं के साथ share करना चाहती हूँ. So thank you so much for your time. Thank you so much for inviting. It's a pleasure. डॉक्टर, आप मुझे बताएं कि हमारा आहार हमारे ग्रहों पर कैसे अफेक्ट करता है? So it is basically a vice versa, like it's a symbiotic relationship. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका आहार आपकी बॉडी और ग्रह को भी इम्बाइब करता है या चेंज करता है, प्लस आपके ग्रह भी आपकी एनर्जी या फूड को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, दोनों है? दोनों है ना। Okay. क्योंकि अगर आपने कोई भी एलिमेंट का ज़्यादा ले लिया, लाइक यू हैड जो फूड है जो आपके बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो फिर आपका देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स, इलनेसेस, समथिंग कमिंग अप, राइट? अब क्या होगा, क्योंकि वो एलिमेंट, वो प्लैनेट आपके चार्ट में डिस्टर्ब्ड है, तो आप नेचुरली ग्रेविटेट करोगे। सो दैट इट्स लाइक अ सिम्बायोटिक रिलेशन। एक्चुअली सिम्बायोटिक नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स लाइक इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। एंड फूड हैज एनर्जी। ये हमारे शास्त्र, हम सभी को पता है कि हर लिविंग बीइंग में एनर्जी है, वाइब्रेशन है। मैं तो ये भी मानती हूँ कि फूड का सिर्फ इतना हमारे आहार के ऊपर नहीं है, बट जब आप फूड बनाते भी हैं तो तब आपके क्या थॉट्स हैं वो भी तो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए जो घर में गृहिणी होती है उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा कहा जाता है। एंड अब जब वो खाना बना रही है, अगर वो तभी डिस्टर्ब्ड है, मेंटली परेशान है, तो खाने की एनर्जी कैसी होगी? वाओ, ओके। और अब अगर वो स्टेबल है, इमोशनली बैलेंस्ड है, सो द एनर्जी विल बी सो गुड। सो इवन द पीपल हु आर वर्किंग फॉर अस, द कुक्स, और व्हेन इफ आप गृहिणी हैं और आप खुद करें, तो जब भी आप खाना बनाएं तो आपको आपका जो मूड है उसको बहुत ही बैलेंस्ड रखना चाहिए, ताकि आपके जो इमोशंस है जो फूड में जाके डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे, उससे भी वो जब एक इंसान खाना खाता है, जब मैं खाना खाती हूँ, पता चलता है कि वो प्रेम से बनाया है। ओह यस यस, ऑफ कोर्स। हमारे बड़े बुजुर्ग
हमारे जो हम कह सकते हैं पूर्वजों ने हमें जो नॉलेज दिया, वहाँ बहुत क्लियर कहा गया था, घर की गृहिणी जो खाना बना रही है वो हमेशा खुश रहनी चाहिए, खुश रहनी क्योंकि चाहिए। वो जो आहार पका रही है उससे पूरा घर जो है वो नरिश हो रहा है। नरिश इट्स नॉट जस्ट के सिर्फ खाना ही बनाना है, राइट, खिलाओ और अच्छा, आगे बढ़ो, राइट, वैसा नहीं था। और हमने तो ये अपनी फैमिली में खुद देखा है। हमारी जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो हमारी दादी जब खाना बना रही है तो बड़े खुश मिजाज में वो खाना बनाती थी। अब कुछ हमें दे भी रही है, अगर दूध का गिलास भी दे रही है तो वो कुछ ईदर शी इज सिंगिंग या हमिंग एंड शी इज गिविंग दैट फूड टू अस। मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी जब खाना बना रही है तो वो एक्सपेक्ट करती है कैसा बना है, अच्छा Right, बना है, yes. तो एक उनके चेहरे पर ना स्माइल रहा करती खुशी थी रहती है। और वो खाना हमें बहुत सेटिस्फाइंग लगता था। आप मुझे बताएं, हमारे 9 ग्रह होते हैं, राइट, हर ग्रह खाने से कैसे इन्फ्लुएंस होता है या खाना उन ग्रहों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखिए अभी अगर आपका सूर्य है तो ठीक है। सूर्य किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अभी सूर्य जो है उसकी प्रकृति जो होगी वो तेज होगी, तो हाँ आपको जी। किस तरह का खाना पसंद आएगा। आपको राजसिक खाना पसंद आएगा, आपको Spicy? स्पाइसी खाना पसंद अच्छा, आएगा, उस okay. टाइप का खाना पसंद आएगा, Okay. राइट। तो सूर्य से है आपका लियो राशि, अच्छा, सिंह राशि। सिंह राशि। लियो। अब okay. जब तो बहुत सारे लोग हमसे अभी ये भी पूछते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, हमें ये हो रहा है, हमें ये बीमारी हो रही है, तो वी ऑल्सो सी द हाउसेज फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हाँ। अगर खाने के लिए है तो वो चंद्रमा है, मून। मून, यस, क्योंकि मून गवर्न्स फूड बेसिकली। आपको पहला न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, आपकी मदर से मिला। ओके, जब तो आप माँ पेट और में चांद थे, कैसे है रिलेटेड? चंद्रमा माँ का कारक होता है ना। वाओ, ओके, दैट्स इंसाइटफुल। अच्छा Yeah. जी, हाँ। दैट्स व्हाई फूड इज रिलेटेड टू चंद्रमा। इसलिए मैंने कहा ना, इमोशंस, जो खाना बना रहा है उसके भी इमोशंस सही होने चाहिए, राइट। Oh, yes, अगर वो yes. भले आपकी माँ ना हो पर उस वक्त उसके इमोशंस खाने पे इफेक्ट करेंगे। तो अच्छा जी। सूर्य है। अब आप जो खाना खाते हैं, आपके कुंडली के अंदर सेकंड भाव का स्वामी होता है, तो अब अगर सूर्य आपके सेकंड भाव का स्वामी होगा तो आपको स्पाइसी पसंद आएगा। अच्छा, अगर- तो सिंह राशि एंड लियो राशि वाले हाँ, हाँ। स्पाइसी वो होते हैं। स्पाइसी वाले सिंह लग्न वाले भी स्पाइसी खाना पसंद करते अच्छा जी, हैं। और अगर आपकी फिर अभी जो सेकंड राशि की हम बात करें, चंद्रमा की हम हाँ ऑलरेडी जी। बात कर रहे हैं, वो कर्क राशि है। अच्छा। चंद्रमा कर्क का स्वामी है। अभी कर्क वुड बी कैंसर। कैंसर। ओके, सो कैंसर इज द स्वामित्व या फिर जो प्लैनेट उसके लिए रूल्ड है चंद्रमा है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक तो है। कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले, या आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि हो, तो आपको ये दूध पसंद आएगा, ठंडा तासीर कोल्ड चीज़ों के ज़्यादा पसंद या आएगी। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स भी पसंद आएंगे। वही दूध मैंने कहा। मैं सोच रही हूँ कैंसर वाला कौन है मेरे, मैं किसको जानती हूँ, शायद किसी को नहीं जानती। कोई बात Okay. नहीं, मैं हूँ। अच्छा, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद है, तभी आपने आते ही चाय मंगवाई है ना? ओके ओके। डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। दूध मैं स्पेसिफिकली पीना अच्छा। पसंद बहुत करती हूँ। दही पसंद करती हूँ। तो अच्छा। ऑल लाइक नारियल पानी, ऑल कूल थिंग्स आई Cooling लाइक। effects. चावल भी मुझे ज़्यादा पसंद है रोटी से, ओह, क्योंकि जबकि चांद हम है लोग तो यूपी ठंडक वाले है, हैं। ऐसा है। जबकि हम यूपी वाले हैं। अच्छा। तो यूपी वाले रोटी ज़्यादा खाएंगे Oh. मोर देन चावल, बट आई प्रेफर चावल मोर। वो नहीं रहता है तो मुझे तकलीफ होती है। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है ना? हाँ जी। फिर हमारा तीसरा ग्रह है बुध। तो बुध है? इज द लॉर्ड ऑफ मिथुन एंड कन्या। ओके, सो कन्या and Virgo. वर्गो, हाँ, Virgo, So- अच्छा। so मिथुन, जेमिनाई जेमिनी एंड वर्गो। वर्गो। तो हिंदी में भी मैंने बोला, इंग्लिश हाँ में जी, भी हाँ बोला, जी, हाँ। सभी के लिए हमारे लिए ट्रांसलेट हो गया। गुड, हाँ जी। तो अब ये जो बुध वाले जो लोग हैं उनके जो है ना नर्वस थोड़ी सी एनर्जी रहती है। तो थोड़े से एंग्जाइटी वाले रहते हैं ना, तो उनको जो खाना है वो बहुत जल्दी जल्दी खाना पसंद करेंगे, या फिर दे प्रिफर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपने, मुझे याद है आपने कहा था मुझे थोड़ी देर पहले कि आपको मीठा पसंद है, तो वो तासीर शुक्र से आती है। यस यस, कि आपको जब शुक्र स्ट्रांग होता है तो इंसान, जैसे शुक्र राहु का अगर कंजंक्शन हुआ बाय चांस आपकी कुंडली में, मैंने देखी नहीं है, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उसको मीठा खाना पसंद होगा, वो हर जगह मीठे की तलाश करेगा। तो शुक्र, जो उसको मीठा खाना पसंद है वो शुक्र है। इवन दो आप कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो, मिथुन राशि हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ा सा इफेक्ट करती है। पिछले 1.5-2 महीने में आई हैड वेरी, वो बोलते हैं ना, इमोशनल अप एंड डाउन था मेरा, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। एंड उस दौरान मुझे टेंडेंसी ऑफ ईटिंग मीठा और घी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब दैट वाज लाइक कंफर्ट, और मैं बहुत ज़्यादा खा रही थी। एंड देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार मैं इतना तो खाती नहीं हूँ। और शाम के वक्त मुझे ऐसा होता था कि यार नहीं खाना है, मतलब वो क्रेविंग होती है ना मीठे और घी की, समथिंग वार्म एंड समथिंग मीठा, उसकी बहुत क्रेविंग थी। और मैं यूजुअली जो मेरी क्वांटिटी थी वो बढ़ गई थी। एंड सडनली आई सॉ कि 1.5 महीने में 2 किलो बढ़ गया मेरा।
और फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इज इट बिकॉज मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हूँ तो मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं. राइट, फिर मैंने कॉन्शियस एफर्ट लिया कि नहीं यार, इज इट इमोशनल ईटिंग, डज दैट ऑल्सो मतलब एक्सप्लेन के सम प्लानिटरी थिंग्स वर हैपनिंग एंड सी प्लानिटरी थिंग्स वर डेफिनेटली हैपनिंग. अगर आपको पता है तो हमारे फरवरी महीने में अराउंड 5 planets वर अलाइंड इन वन राशि, मोस्टली द मीन राशि. Yes, इट वाज yes, द 5 okay, planets वर देयर. okay. सो हाउ इट अफेक्टेड योर नेटल हॉरोस्कोप वी डोंट नो. आपकी नेटल हॉरोस्कोप पे हमें पता नहीं उसका इन्फ्लुएंस. लेकिन जब आप इमोशनली डाउन होते हो, जब आपको कोई भी चीज़ों में आपका, जैसे प्रोफेशनली भी डाउन हो गए तो भी आपको इमोशंस आपके ऊपर नीचे जाएंगे, पर्सनली भी तनाव. इट वाज अ दोनों तरफ आपका स्ट्रेसफुल टाइम था stressful मेरे था. लिए बहुत ज़्यादा. तो स्ट्रेस, आप 8 नंबर भी हो तो स्ट्रेस में फिर आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे थे, आप फूड में अपना कंफर्ट ढूंढ रहे थे. सो मोर देन एनीथिंग एल्स, ज़रूरी नहीं था इस वक्त कि आपका चंद्रमा खराब हो. नहीं, कन्या राशि का चंद्रमा खराब नहीं होता है, मगर सिर्फ इतना था कि उस वक्त स्ट्रेस की वजह से द ओनली थिंग विच कुड ग्राउंड यू, बिकॉज यू वर वेरी मच हियर इन योर क्राउन चक्रा. तो आप, यू वर वेरी मच इन द हेड, थॉट्स, ओवरथिंकिंग में रात को सो नहीं पाई. सो नहीं, एग्जैक्टली. एंड उसकी वजह से ग्राउंडिंग की जरूरत है. तो ग्राउंड क्या करेगा? फूड. आपकी ग्राउंडिंग, आपका रूट चक्र कौन है? फूड. तो आप फूड करेंगे. और जैसे सोलर प्लेक्सेस, द लोअर चक्रास, बिकॉज यू वर सो मच हाई, यू वांटेड टू ईट फूड टू ground yourself and calm yourself. Wow. Stable yourself. Wonderful. Okay, बुध के बाद. एंड हो सकता था उस वक्त अगर आपकी मदर आपके साथ होती, वो थी मेरे साथ, तो किस तो फिर थोड़ा सा उसकी वजह से कम. हाँ, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये पॉइंट उठाया है, बिकॉज मुझे आई थिंक आफ्टर years and years ये ऐसा मौका मिला था when I was with my mother and I had shared what I'm going through. Generally I don't share my thoughts. Generally I don't share what I'm going through. So after sharing your thoughts with her, did you find a little bit Clarity. of ground, clarity, and फिर आपका फूड का कुछ कम हुआ? Yes, I think so. अगली बार अगर आपको ऐसा ही कभी कुछ आए, गॉड फॉरबिड नहीं आए, चांदी के ग्लास से पानी पी लीजिए. तो चंद्रमा जो है वो बैलेंस, जैसे उसकी तासीर कोल्ड है, ओके, तो चंद्रमा से आप चांदी लेंगे, चांदी में पानी आप, तो इस टाइम पे आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना भी अच्छा रहेगा. और आप चांदी के ग्लास से पानी पियेंगे तो इमोशंस बैलेंस रहेंगे. ओके, सो व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस्ड, यस, एनीबडी, यू और व्हाट, एनीबडी, हाँ, चांदी के ग्लास में पीना इज बेनिफिशियल. वो आपका मूड स्टेबल करेगा. अब जब चंद्रमा स्टेबल हो जाएगा तो आपको, अब देखेंगे खाना की जरूरत नहीं होती. कितनी बार आप देखेंगे ना कि आप खाना के लिए पसंद नहीं करते हैं, आपको एक एंजाइटी आती है, इसलिए यू नीड टू मंच समथिंग. मुझे खाने का टेस्ट नहीं समझ में आ रहा था. हाँ, मुझे सिर्फ वो क्वांटिटी खानी थी. हाँ. आप समझ रहे, आई वाज नॉट एंजॉयिंग. देयर वाज एंजाइटी. तो यू वर जस्ट ईटिंग, एंजाइटी इंड्यूस्ड ईटिंग हो रहा था. वाओ. तो वो एंजाइटी कम करना है. मैं थोड़ा बहुत समझ पाई कि मेरे साथ 1.5-2 महीने में क्या हो रहा था. थैंक यू. ओके, बुध के बाद फिर हम वो भूल गए शुक्र 2 and 7. जैसे हम बात करते टॉरस की और हम बात करते लिब्रा की, राइट? लिब्रा, माय हस्बैंड. लेकिन दोनों के शुक्र होकर भी दो नंबर जो है वो हमारा पृथ्वी तत्व आ जाता है, और 7 नंबर लिब्रा का ये एयर साइन आ जाता है. ओके, तो दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन जब शुक्र किसी का होता है बलवान, तो वो कैसा होगा? वापस से शुक्र इज फॉर लग्जरी. तो ऐसे व्यक्ति को भी, आई डोंट नो, बट आप रिलेट करेंगे कि आपके हस्बैंड को भी मीठा पसंद आना चाहिए, अनलेस उनका कोई तो भी डाइटरी 2, 6, 4 में कुछ चेंजेस हो. उनको मीठा अच्छा लगना चाहिए, उनको अच्छी तरीके से खाना है. आप समझे मेरी बात? लाइक ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल लाइक जस्ट हैव, ओके अभी मैं सिर्फ चपाती, वो होते ना लोग सिर्फ दाल चपाती खा के निकल जाते हैं. नो, ही वुड प्रेफर अ प्रॉपर मील. हिज मील हैज़ टू बी प्रॉपरली डिजाइन. नहीं, आई थिंक इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी फॉर हिम, बिकॉज ही इज नॉट अ फूडी एट ऑल, और वो मीठा नहीं पसंद करते हैं. हाँ, तो फिर उनका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे. 27th of September. 27th of September. मीठा पसंद भी नहीं करेंगे. मंगल आ गया. हाँ, वो तो कतई पसंद नहीं करते. हाँ, और वो लिब्रा अपने जोडियक, वेस्टर्न जोडियक साइन से है. अच्छा, ओके. हाँ, मैं वेस्टर्न जोडियक ही बोल रही हूँ. हाँ, अगर आप मेरे बोले, मैं वेस्टर्न ही बोल रही हूँ. मैं चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रही हूँ. ओके, हम चंद्र की बात कर रहे हैं, हम वेस्टर्न पे नहीं जा रहे हैं. तो अपना इंडियन और वेस्टर्न अलग है. हाँ, क्योंकि स्टडी भी अलग है उसकी. स्टडी भी अलग है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं, आपका जोडियक साइन जो है वो, क्योंकि सन उस टाइम पे 1 महीने तक लिब्रा में रहा. हाँ, राइट. तो इस वजह से वो लोग ने ये बोल रहा है. अब हम जब चंद्रमा रहेगा ना शुक्र में, तब हम बात करेंगे. तो फिर आप प्लीज याद रखिएगा कि हम और आपके व्यूअर्स को भी कि हम प्रॉपर हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं.
ओके तो हम वो नहीं जा रहे हैं जो हमको हॉरोस्कोप आता है हमारे सोशल मीडिया पे कि फ्रॉम 22nd ऑफ दैट मंथ टू अनदर 22nd वाला नहीं हम बात कर रहे लिंडा हैं। गुडमैन। ओके ओके ठीक है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू Yeah. कॉन्टेम्पलेट। ओके तो हमने अब बात की शुक्र और शुक्र की, तो हाँ जी। शुक्र को कि शुक्र प्रधान इंसान खाएगा ही खाएगा मीठा, उसकी तासीर है, वो आप कैसे मना कर सकते हो। आप देखेंगे तुला लग्न वाले, तुला राशि वाले, मेरा बेटा तुला राशि का है, वो खाता है मीठा, मैं मना करती हूँ पर फिर भी वो खाता है बिकॉज वो तुला राशि का है, चंद्रमा उसके तुला राशि में 12वें घर में। ठीक है ठीक है। ओके हाँ, अब हम जाते हैं मेष के ऊपर। अभी मंगल है, मंगल कैसे होंगे, मेष का जो मंगल है और वृश्चिक का मंगल है। ठीक है। अब पहले वाले में ऑल अर्थ साइन है और वृश्चिक के मंगल में अर्थ के साथ साथ वाटर साइन भी है, तो थोड़ा सा इमोशंस का भी साइन है। अब मंगल वाले उनकी तासीर होती है अग्नि, तो उनको सब गरम खाना पसंद है, उनको तेज खाना, स्पाइसी हो, फ्राइड हो, पूरी हो, उस तरह का खाना उनको अच्छा लगेगा। एंड दे विल लाइक दैट ऑल्सो। अगर आपने उनको कुछ ठंडा पानी दे दिया या आपने बोला चलो दूध पी लो, नहीं पियेंगे, नारियल पानी पी लो, नहीं पियेंगे, तो उनको उस तरह की तासीर पसंद है। तो ये नहीं पीना या फिर अच्छा नहीं लगना इज उससे ऑल्सो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस। हाँ, तो कि उनको पसंद वो है। अब आपके अंदर अग्नि तत्व है, अब आप और एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आपको डिसलाइकिंग हो जाएगी उससे। डिसलाइकिंग नहीं, बीमारियां आएंगी। अगर आपके पास तासीर पित्त की है, फिर आपने और एसिडिटी, अपने और वैसे फूड खाए, तो एसिडिटी चालू हो जाएगी, आपका स्टमक खराब होगा, आपका फिर उससे आपका जुपिटर भी खराब हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए लिवर और स्टमक के अंदर जुपिटर हम देखेंगे तो जुपिटर भी खराब होगा। तो आपके खाने के हैबिट्स की वजह से, क्योंकि आपको ये खाना पसंद है, ऑटोमेटिकली आपने अपना खाने को बैलेंस नहीं करके आपने उस चीज़ को इतना ज़्यादा खाया दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हेल्थ। बिकॉज आई डोंट थिंक सो एनीबडी इज बोर्न अनहेल्दी। Absolutely, we are born perfect. Perfect. Yeah, We actually. are born healthy. Yeah, we are born And healthy. because of our habits, because of our genetic makeup, because of everything, we tend to, spoil our health Wow. by not eating right. Very true, very true. इसके बाद हम इसके गुरु, अब अगर देखिए गुरु प्रधान लोगों का जो है लिवर के इश्यूज उनको हो सकते हैं। अब लिवर जो गुरु है ना, अगर आपका धन लग्न है, मीन्स दैट इज सेजिटेरियस एंड मीन दैट इज स्पाइसिस। अब हम चंद्र की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल इसकी बात नहीं कर रहे हैं। पर जब सेजिटेरियस और मीन राशि वाले, अभी गुरु जो है वो कोई भी चीज़ बढ़ाएगा, तो आप देखेंगे जिनका गुरु प्रधान लोग हैं, आपका धन लग्न बोलिए, मीन लग्न बोलिए, दे टेंड टू बी लिटिल बिट मोर बल्की। ओके या फिर आपका गुरु छठे में होगा। मतलब प्लैनेट्स आर आल्सो इन्फ्लुएंसिंग हाउ यू लुक। अब कोई कर्क लग्न होगा, कैंसर होगा, तो वो थोड़ा सा जैसे ना डेलिकेट सा लग सकता है। सिंह लग्न वाला रॉबस्ट लगेगा, मंगल के लग्न वाला ऐसे फेस लाल होगा, तेज होगा, फियर्स होगा, वॉरियर टाइप होगा। बुध लग्न छोटा सा, जैसे आपने कहा बुध, अभी मुझे नहीं पता आपकी लग्न क्या है, वह राशि आप बोल रहे तो कन्या राशि है, लेकिन अब वो किस तरह से, वो वेस्टर्न वाला कन्या हुआ। अच्छा, आप 26 सितंबर अगस्त। अच्छा, अगस्त। आई एम 26 अगस्त। तो लियो एंड लियो के बाद आपका ये आया समथिंग। हाँ जी, सर। हाँ जी। हाँ, तो वो पता नहीं मुझे, लेकिन कन्या लगने वाले जैसे ना बच्चे टाइप रहेंगे, वो बच्चों की Forever young हाँ, रहेंगे। फॉरएवर रहेंगे। दिस इज बेस्ट। वर्गोस का वैसे भी फॉरएवर, अगर मैं सनसाइन में जाऊँ तो वर्गोस का तो वैसे भी दे आर फॉरएवर यंग, परफेक्शनिस्ट। बड़ा अच्छा लगा सुन के। हर चीज कंट्रोलिंग, टू मच ऑफ एंजाइटी, टू मच कंट्रोलिंग आप मेरी यूनिट से पूछ सकते हो है कि नहीं, बोलेंगे यस। यस, या सो वो है। ओके बट दे आर नर्चरर्स ना, दे आर केयर गिवर्स। यस, oh yeah, I care They're a lot. caregivers. Yeah. मतलब it's like घर हो या फिर काम हो, I treat family in both the spheres. हाँ. और मुझे you exactly said nurturer, तो मेरे को that feeling of कि यार ये मेरा खुद का अपना है, how can I help a situation or a person, वो yeah. मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। Okay. तो लास्ट है शनि है, तो शनि जो है वो 10 और 11 का स्वामी है आपके कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस का। अब शनि प्रधान लोग जो है ना, ये लोग कम खाएंगे। तो आपने जैसे कहा ना आपके हस्बैंड कम खाते, तो वो शनि प्रधान होंगे। यानी कि जो उनकी लग्न होगी वो मकर होगी या कुंभ लग्न होगी, या मकर या कुंभ राशि, या 10th हाउस या 2nd हाउस की राशि 10-11 में होगी। Okay. तो आप जाके जब आपको देखेंगे ना 10 नंबर 11 नंबर किधर है, दीज पीपल ईट लेस, फ्रूगल खाते हैं, जितना चाहिए उतना ही खाते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल। This is exactly Abhinav. Simple thinking and high living. Yes. He's very intellectual. Yes, so that is आपके Aquarius Saturn आपको वो क्वालिटीज देगा ही देगा। Oh, okay. तो जैसे But आपने मैं सोचती हूँ बोला Saturn, I am influenced more by Saturn because of 8 number. 8 नंबर, बिकॉज ऑफ 8 नंबर। बट अभी हम यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं करें, हम सीधा राशियों की बात उसमें करें। भी चंद्र फर्क में है।
देखिए Numbers 8 में ही नंबर फर्क है। नहीं, 8 नंबर वाले लोग जो है, देखिए ऐसा नहीं जरूरी अब आप 8 नंबर वाले हैं, लेकिन अब आपका शुक्र राहु बैठ गया है सेकंड हाउस में, तो आप खाओगे ना मीठा, भले आप 8 नंबर, तो वो 8 नंबर क्या करेगा, आपको डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेगा। अच्छा देखो आप गलत जगह जा रहे हो, डिसिप्लिन करो। तो इस Yes, तरह yes, का that's what बैलेंस अभी होता जो है। हाँ अभी ऑफ लेटली मेरे साथ हाँ, हुआ बिकॉज कि वो 8 नंबर डिसिप्लिन करेगा आपको। तो मतलब इट्स नॉट जस्ट वन प्लैनेट विच इज इन्फ्लुएंसिंग वन पर्सन, इट नहीं। इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, राइट। अभी ये अब सही है ना? पीसीओडी, हाँ अभी जैसे पीसीओडी होता है हाँ, किसी को, हाँ। तो हम गुरु भी देखेंगे, हम शुक्र भी देखेंगे, हम राहु को भी देखेंगे, हम चंद्रमा को भी देखेंगे, बहुत सारे ग्रह उसको देखते हैं, एक चीज से एक चीज नहीं होती कभी भी। आप हमें कोई ऐसी चीज बता सकते हैं विच इज लाइक मतलब जनरल के कोई भी इस इस चीज को पिक करके ये बता सकता है कि यार इफ समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट, आई शुड चेक दिस। हाँ, खाने के मामले में खाने के मामले, जैसे सपोज अभी आपने इसे खुद नहीं बोला कि अगर आप एक्सेसिव खा रहे हैं, तो फिर आपको आपका चंद्र चेक करना चाहिए कि आप क्यों खा रहे हो इतना एक्सेसिव। अगर एंड सपोज सडनली, पहले आप नहीं खा रहे थे, आप यू आर बैलेंस्ड, और आप सडनली आपने शुरू कर दिया खाना, तो या फिर उस चंद्र की महादशा शुरू हुई होगी, या फिर आपका चंद्र प्लैनेट तभी एफ्लिक्टेड होगा, या कोई राशि में, गलत राशि में उस वक्त 2.5 दिन के लिए चलते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, या उसके साथ शनि आके बैठ गया होगा। तो जब अगर एंग्जाइटी आपके पास है जिसकी वजह से विच इज ड्रिविंग टूवर्ड्स फूड, तो फिर आपको अपना चंद्र चेक करना चाहिए। अब आपकी लाइफ में एसिडिटी का इशू है, बीपी का इशू है, तो आपको आपका सूर्य और मंगल चेक करना चाहिए। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं चेक करना चाहिए, हमें पता चल गया है कि सूर्य और मंगल में देयर इज सम एसिडिटी, हाँ, क्योंकि पित्त प्रकृति है हाँ ना। जी, सो गिव मी अ सोल्यूशन। फिर हाँ, क्या किया जाए? तो फिर जैसे Food अभी wise. फूड वाइज, तो द सोल्यूशन विल बी, जब आपको पित्त प्रकृति है, यानी कि आपके बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तो आप कैसे उसको कम करेंगे? बाय हैविंग कूलिंग फूड्स। तो आप वाटर ज़्यादा पिएंगे, आप दूध ज़्यादा पिएंगे, आप शाम के होते होते खाना कम कर देंगे, आप डिसिप्लिन में खाना खाएंगे। बिकॉज अब आपकी एसिडिटी है और आप बैठ के पूरी खा रहे हैं, तो क्या कैसे रहेगा? एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव नॉट टेकन केयर ऑफ देयर हेल्थ, एंड दे नो कि हमें ये प्रॉब्लम है, फिर भी पूरी पूरी खा रहे हैं। दे हैव स्ट्रेट अवे गॉन इनटू द हॉस्पिटल्स बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर। सो इट इज नॉट, देयर हैज टू बी समथिंग नोन एज कॉन्शियस रीजनिंग ऑल्सो। ओके, तो मेरा सिंपल सा सवाल है, विद एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प कैन आई डिसिप्लिन माई फूड हैबिट्स? यस, व्हाई नॉट। आप फास्टिंग करिए, अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप सोमवार के दिन फास्टिंग कीजिए। वाई सोमवार? बिकॉज चंद्रमा खराब है ना, तो ओके, आई जस्ट, आपके 7 दिन है, हाँ जी, 7 दिन को हमने 7 प्लैनेट्स में डिवाइड कर दिया तो है। 2 कौन से रह गए बेचारे? राहु केतु। अच्छा, उनको नहीं दिया, उनको कोई डे नहीं दिया। उनको बुधवार दिया है। अच्छा, उनको अच्छा, ठीक है, बुधवार दिया है। सॉरी राहु आप एंड केतु, डोंट कम अराउंड। बुधवार दे देते हैं, या शनिवार भी आप केतु के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, तो अब जब जैसे सपोज सोमवार है तो आपने चंद्रमा को दिया, अच्छा तो आप उसका फास्टिंग कर लीजिए। मंगल है तो आप केतु का फास्ट भी मंगल पे कर सकते हैं, और मंगलवार के दिन मार्स का फास्ट भी आप मंगल के दिन कर सकते हैं। अब ठीक है मंगल जी। का जो एक अच्छा रहता है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप एक ही समय खाएंगे ना, ऑल द टाइम। इफ अगर आपने एक समय खाया तो ऑटोमेटिकली बॉडी में डिसिप्लिन आ जाएगा, आपके थॉट्स में भी डिसिप्लिन आ जाएगा। 1 मील अ डे बोल रहे हैं? 1 मील अ डे पर आप यू कैन हैव नट्स, यू कैन हैव मिल्क, छोटे छोटे आप कर सकते हैं। आपका जैसे बुद्धि ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो बुधवार का दिन का फास्ट आप कर सकते हैं। ओके ओके, उसमें भी आप एक दिन या ही खाएंगे, बट आप कोशिश करेंगे मोर ग्रीन्स खाने की। ठीक है ठीक है ठीक है, जब रात के वक्त आपको खाना है हाँ तो जी। फिर गुरुवार के दिन आप खाएंगे तो मोस्टली जैसे हम बोलते हैं ना कि हम तभी गेहूं नहीं खाते, हम पीला ही खाते हैं, तो बेसन का चीला खा लिया, दोज काइंड ऑफ थिंग्स रहते हैं, या कड़ी खा ली, उस टाइप का खाना आप खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखें तो प्रोटीन की तरफ हम गुरु की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम शुक्र के दिन करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम वाइट चीज़ों का प्रसाद रखें, वाइट चीज़ें खाएं, चावल खाएं, दही खाएं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अगेन कूलिंग फूड्स। आप अगर शनि का करेंगे तो डिसिप्लिन, सैटरडे के दिन आपको डिसिप्लिन करना है, तो कम खाना खाना है। तो आपने तिल खा लिया, इस टाइप का फ्रूगल, मतलब छोटी सी रोटी ले लिया आपने, दाल ले ली, वेरी सिंपल फूड, डिसिप्लिन फूड। अभी आपने देखेंगे कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा कि आपको मीट मच्छी और ये सब खाना है, because that is not a part of your fasting, and that is in fact giving rise to all these things. तो आपको अपना नॉनवेज फूड को भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। Okay. There are people who eat every day. And lot of Yes. And food choice is something that I think it's a personal choice. It's a personal choice. It's a personal choice. फिर एक फैमिली सेटअप होता है, then what we are given into, you know, हम जो अपने पूर्वजों से सीखते हुए आ रहे हैं. Of course, I'm not trying to discriminate any, you know, food habit, but आप मुझे बताएं that how
नॉन वेजिटेरियन प्लस वेजिटेरियन और प्लस एग is influencing your charts as well. Do they affect? यस, और क्योंकि वो it's- तामसिक फूड आ जाता है ना. बट वो सभी को अफेक्ट करते हैं. ऑफ कोर्स, अगर आप मुझे बताइए, आप अगर नॉन वेजिटेरियन फूड मसाला देखिए, नॉन वेजिटेरियन फूड इन इटसेल्फ अगर आपने सिंपल बनाया तो वो आपको इन्फ्लुएंस इतना नहीं करेगा, लेकिन प्रोटीन रिच डाइट तो आजकल सभी कह रहे हैं. हाँ, क्योंकि कुछ एक डाइटरी नीड्स हाँ, हैं जो. लेकिन अगर आपका शनि खराब है हम्म. या फिर आप थोड़े से लेथार्जी, शनि खराब रहेगा तो आप लेथार्जी लेंगे तो आप रात को प्रोटीन फिर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. तो दैट वे यू हैव टू सी हाउ एंड व्हेन अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप यू शुड ईट. ना अब मैंने नॉनवेज खाना है, सपोज मुझे अंडा खाना है, अब सिंपल आप अंडा खाओगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. वही आप तेल में मैंने देखा है लोग है ना, तेल में तलते हैं फिर मसाले में डालते हैं. अब आप अंडा मुझे करी. बताइए. हाँ, मैं भी अंडा खाती करी. हाँ, बट वो उसमें आप बताइए क्या न्यूट्रिशन है. सो न्यूट्रिशन तो आप जीरो कर दिया ना. सो इफ़ यू हैव नॉनवेज, अगर आपको रोज नॉनवेज खाना है खाइए, बट देन हैव लेस ऑयल, मतलब कम Balance तामसिक. करें हाँ, उसे. तब कम तामसिक करिए. थोड़ा सा, अब वो सात्विक फूड तो नहीं है बट वो आपको एटलीस्ट बैलेंस आउट कर लेगा. बट इज दैट सो कि ये इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट ऑल. तो मतलब हमें जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, या मे बी प्लानिटरी मोशंस हैं, या फिर हाउ यू सी द चार्ट एंड एवरीथिंग, यू कैन ऑल्सो डिसाइड दैट दिस इज द अमाउंट यू शुड बी ईटिंग, दीज आर द डेज दैट यू शुड बी ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, या फिर इट्स मैं लाइक हमेशा इजी फ्लो. सबको बोलती हूँ, अगर आपको नॉन वेजिटेरियन तो फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज से कि बुधवार के दिन खाओ. राहु को दिया हुआ है ना वो दिन, मैंने कहा आप बुधवार के दिन खा सकते हैं. नॉन वेजिटेरियन वेडनेसडे इज फाइन, फाइन, आप शुक्रवार के दिन खाइए. फ्राइडे इज ऑल्सो फाइन. फ्राइडे ऑल्सो फाइन. अब मैं Okay. शनि भी बोल देती हूँ खा लो. मुझे शनि को तो ये सब चीज़ें पसंद भी है. लेकिन अगर आपका तभी 7.5 चल रही है या आपका शनि खराब है तो मैं बोलूँगी भैया अवॉइड करो. मैं कितने सारे लोगों को बोलती हूँ शनिवार अगर उनका शनि खराब है, नॉन वेज नॉट ऑन सैटरडे. एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट फूड, दैट फूड विल नॉट हेल्प देम. प्लस उनका वैसे भी प्लानिटरी पोजिशंस खराब है तो नहीं. ओके डॉक्टर सक्सेना, आई रियली, मतलब ये सवाल मेरे दिमाग में बहुत बार आता है जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है. एस्ट्रोलॉजी इंडिया with our Vedas that we have, we follow it. Is it a universal thing or just Indians follow it and West में doesn't apply? Because जैसे भी नॉन वेजिटेरियन की बात हो वेस्ट रही में है, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं. हाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं. हाँ, तो what are we trying to say, that Western civilization is more evolved, they don't understand astrology or they don't follow it, and See, we Indians, we are following it to the एक T. आपको है ना ये भी देखिए, हम लोग इसलिए भी फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे आयुर्वेदा है. वेस्ट में आयुर्वेदा नहीं है. इफ यू Okay. सी दैट सो मेनी पीपल हु बिकम इल, दे हैव समथिंग नोन एज नेचुरोपैथी and they do follow that when they have a problem. I remember one of my teachers, her name is Vayana Stibble, and when she had cancer, so she went in for a complete naturopathy diet. She went in for a liver detox. They Complete go reset. Yes, they do everything. उनका liver detox रहता है, उनका kidney क्लेंस रहता है. एंड दे हैव पोशंस एंड मेडिसिन, जैसे ना थिसल, उनके सेज हाँ, और milk उनके जो thistle, मिल्क sages, थिसल, उनके yeah. सेज रहते, उनके रोजमरी रहेंगे, उनके अलग प्लांट्स हैं, वो लोग भी फॉलो करते हैं. बट वो लोग उस वक्त जब उनको तक, लाइक शी जस्ट गॉट दिस थिंग दैट शी हैज टू डिटॉक्स द बॉडी. शी कंप्लीटली वेंट ऑफ नॉन वेज. शी वेंट इन फॉर दिस 40 days 50 days जो हम आज भी बोल रहे हैं. और आपको पता है कि कैंसर का हम ऑलरेडी ये बोल रहे हैं कि शुगर इज समथिंग दैट a cancer patient should avoid. Why? That is why she went for a detox. So they have something different. So they are also following it, but under a different name. Different name. They go in for naturopathy. Naturopathy. Interesting. Thank God I got the answer, because मुझे ये लगता था हाँ, यार, because when I had gone to London to study, that time I had gone to this shop and वहाँ पे pharmacy shops है. So you just can just take things out of the bottle and just if you want a liver cleanse and all that, you can just pick it up and just drink it, and that's it. wow, okay. What are maybe 3 basic things that we can follow कि वो किसी के लिए भी काम कर जाए? वो ज़रूरी नहीं है आपको इस इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं. हाँ, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है. अब ये सबको पता है कि रात को कम खाना चाहिए, सभी लोग बोलते हैं. ये सब फॉलो करें. ये सब फॉलो कर सकते हैं ना, बिकॉज आफ्टर, अगर हम आपने हमारे पहले के समय था हमारा, हम लोग 6 साढ़े 6 के बाद खाना बंद करते, जो जैन लोग आज भी फॉलो हाँ करते जी, हैं, हाँ जी, हाँ. है ना. तो 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock तक योर लास्ट मील शुड बी देयर. Okay. देन इम्पॉर्टेंस इज दैट अ पर्सन शुड वेक अप ऑन टाइम. अब लोग 12 बजे 1 बजे तक आप सो रहे हो तो सूर्य की जो किरणें, जो आपके लाइफ फोर्स एनर्जी है वही नहीं है आपके अंदर.
तो ट्राई टू बी एटलीस्ट बाय 8 o'clock 9 o'clock, कुछ नहीं तो 8 o'clock 9 o'clock, एंड मूवमेंट। सी अगर आपकी लाइफ में आपका मंगल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तुम्हारा मंगल, लेकिन आप मूव ही नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली मंगल को तो आपका कहीं ना कहीं शरीर Stagnant इफेक्ट हो रहा है। स्टैग्नेंट हो जाएगा। हाँ। तो एनर्जी मंगल की मूवमेंट वाली है, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। सो कीप मूविंग, गो फॉर अ हाफ एन आवर 45 minutes वॉक, ये तो सब बहुत बेसिक है। So that's what I'm trying to तो understand. जब कि आप it's common exercise- sense, हाँ, है ना? जब आप एक्सरसाइज करोगे मंगल अच्छा होगा, जब आप समय पे खाना खाओगे आपका शनि अच्छा होगा, जब आप फास्टिंग करोगे तो डिसिप्लिन आएगा आपका। जो भी अगर आपकी एंजाइटी है तो उस वक्त उसका चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग भी ओम नमः शिवाय का ही कर लिया चंद्रमा के मंडे के दिन फास्ट के बाद, फास्ट के समय आपको कितनी शांति मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ देयर इज सम अवेयरनेस, समथिंग विल गो इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, एंड ऑटोमेटिकली आपके चक्रास जो हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे। So I'm seeing it कि if we stress our digestive system less, तो the energy will go here and it will align the chakras क्योंकि we have given our body some rest. So our subconscious will come जो into आजकल play. इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है, हाँ जी हम वेदा से तो उठाई गई है। हाँ, वेदा से उठाई गई। तो हम बट अभी 12 घंटे इंटरमिटेंट फास्टिंग, अब देखिए हमारे फ्रेंड सर्कल और मेरे नोन ग्रुप में कैसी होती है, रात को 12:30-1 बजे खाया इंटरमिटेंट फास्टिंग, नेक्स्ट डे 2 बजे और 3 बजे खा रहे हैं। सो रहे। हाँ, सो और रहे मैं 12 बजे बोलती हूँ, मैंने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अकॉर्डिंग टू द सर्केडियन साइकिल, व्हिच Circadian. मींस कि सनसेट के बाद नहीं खाना नहीं है, खाना है, एंड देन यू डू अ विंडो ऑफ 14 to 16 hours. एंड द नेक्स्ट डे बाय हाँ, 12 o'clock you have। तो अभी then- कन्वीनियंटली सबने क्या पिक किया है, 14 to 16 hours ना, तो रात हाँ। को 1:30 बजे खाएं, 2 बजे खाएं, उसके 16 घंटे के बाद नेक्स्ट डे खाएंगे। मैंने कहा दैट्स नॉट हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू But फ्लश। is the body still good? नो इट इज नॉट, Yes, that is what इट इज नॉट, it is not. एंड इट इज अ रॉन्ग वे ऑफ, होता ना सिलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। Right. तो मैं इस बारे में बहुत बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद कोशिश करती हूँ 7 शुड बी माई लास्ट मील, 7 PM लास्ट मील कोशिश करती हूँ। शूट्स के दौरान आई विल बी ऑनेस्ट नहीं हो पाता है, बट घर पे रहूँगी, नॉर्मल रहूँगी, 7 PM इज माई लास्ट मील। नेक्स्ट डे मॉर्निंग माई ब्रेकफास्ट विल बी अराउंड 9 or 10 o'clock. Yes. और मैं आपको बताऊँ डॉक्टर गीतांजलि, दोज डेज आई एम एफिशिएंट, I have great energy, I can think clear, I am in a good mood, and I see that I am progressing. हमारा जो एक बनावट है, हम फिजिक की बात कर रहे थे, जो कि खाने से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज वी से दैट 80% ऑफ द बॉडी इज बिल्ट इन द किचन एंड 20 इन द जिम। तो हमारा जो फिजिक है, क्या आप किसी का फिजिक देखकर बता सकते हैं उस पर कौन सी दशा, कौन सा प्लैनेट उसका स्ट्रांग है, वीक है? हाँ, जैसे अभी आपका मैं फिजिक देख के बता दूंगी कि आपके अंदर डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है, आपका शनि स्ट्रांग होगा ही होगा। ओके, हम हाँ, और आपका चंद्रमा कमजोर होगा क्योंकि आपने जैसे ओवर थिंकिंग की बात की, लेकिन आपका शनि फिर भी ओवररूल करेगा आपका चंद्रमा। सो यू मे डू समथिंग फॉर 1.5 2 months, आफ्टर दैट योर सैटर्न विल गेट यू इनटू बैलेंस। ओके, और आपने एक रेमेडी चंद्रमा के लिए दी है कि चांदी के गिलास में चांदी के ग्लास में पानी पीजिए तो बहुत अच्छा So that will work. ओवर थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा। गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, दैट विल वर्क। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी, अगर So आप these are छोटा-छोटा tools. हाँ, रात को दूध पी के सो जाओ, दैट विल वर्क। बिकॉज देन सी बेसिकली चंद्र तब होता है जब हमारी इमोशंस सेटिस्फाइड नहीं है। तो इमोशन सेटिस्फाई करने के लिए वाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चंद्रमा वाइट है ना, तो आपकी मदर के साथ अगर आपने ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रखा तो भी आप बैलेंस्ड एंड पतले रहेंगे। मैं और मम्मा तो इट्स लाइक अच्छा ये बोला नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस, लेट्स डू दिस। यू आर नॉट इन सिंक विद योर मदर? मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे ये लगता है कि यार ये इस तरीके से भी होना चाहिए। ओके, सो इट्स लाइक 50-50 आई वुड से। कहीं मैं उनको ऑटो ट्यून पर जाने देती हूँ कि चलो जी आप अपने हिसाब से नहीं, करो, वो कहीं मुझे आफ्टर लगता है सम कि टाइम, बट सी द मेजॉरिटी जो आपने 0 to 21 में किया है ना, वो आपका पूरी लाइफ इफेक्ट करेगा। डोंट 0 थिंक to 21 इज लाइक व्हाट मॉम प्लीज, सेड। 0 to 21 की बात हो रही है, सो प्लीज अंडरस्टैंड 0 to 21 इज द मेन थिंग, देन 21 to 42 you will do what somebody else will start doing it for you. So you'll keep on creating mothers. No. Even this also, the age also works. Yes. Wow, that is like अच्छा, अब मुझे बताइए, हमारे अगर प्लैनेटरी इम्बैलेंसेस होते हैं वो हमारे फूड क्रेविंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं? हाँ, अभी जैसे अगर आपका गुरु ऊपर नीचे है, आपका गुरु ठीक नहीं है, आपके गुरु 6th हाउस में अष्टम है, आप कोशिश कितना भी कर लीजिए, आप अपने हिप्स से पतले हो ही नहीं पाओगे।
आपकी कुछ कुछ एक्ट्रेसेस होंगी, कुछ कुछ लोग इन्फ्लुएंसेस, आप हिप से पतले हो ही नहीं पाओगे। अगर टॉरियन अगर आप हैं या वृषभ लग्न या वृषभ राशि, तो आपके ये शोल्डर्स इतने ब्रॉड हो जाएंगे। नॉर्मली आप देखेंगे सेटूरियन पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, एक्वेरियस और मकर राशि वाले लोग पतले होंगे, स्लिम होंगे, क्योंकि उनके ऊपर वात प्रकृति है ना, तो वो मगर वो लोग दे विल बी वेरी वेरी स्लिम ट्रिम एंड यू नो लाइक अ सैटर्न, धीरे धीरे चलना, उस टाइप के रहेंगे, पतले दुबले रहेंगे। चंद्रमा वाले लोग अगर वो लोग होंगे पतले दुबले, अगर पर वो इमोशनल ईटिंग करेंगे तब जाके वो मोटे हो जाएंगे। तो आपके सारे के सारे प्लैनेट्स है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो लोग मोटे हो जाते हैं उनका उस वक्त समय होता है या उनके 6th और 8th हाउस में बहुत गलत प्लैनेट्स बैठे हैं। इसलिए जब भी हम कभी कोई हॉरोस्कोप देखते हैं या किसी की बॉडी देखते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा इसका तो डेफिनेटली आप वो स्टडी कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी आपका पता है, देखिए शुक्र आपका अच्छा ही होगा, आप खुद ही बोलते हैं आप डिसिप्लिन हो, आपका शनि अच्छा ही होगा। आपको एंग्जाइटी है, चंद्रमा आपका खराब होगा। डाइजेशन अगर आपने अच्छा किया तो गुरु अच्छा रहेगा। नहीं, मुझे अभी ऑफ लेटली बहुत ज़्यादा गैस इश्यूज थे, इतने गैस इश्यूज, तो रात गुरु- को सो नहीं पाती थी मैं। गुरु की वजह से हो रहा है और सूर्य के और मंगल की वजह से भी हो रहा है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। तो कोल्ड फूड्स आपको अब खाने हैं, स्टेल कोई भी चीज़ें मत खाइए। ओह गॉड। 8 नंबर है ना, वैसे भी आपको बोन्स का इश्यू आ सकता है, तो स्टेल कुछ मत माय खाइए। मदर इज 8 नंबर एंड शी हैज क्या बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। शी इज 8 अक्टूबर। If I would go to the mental makeup of this, then support. She feels unsupported. So just she can say the affirmation. I feel supported. Yeah, और and support this has आपका- been her biggest How was the complaint. relationship with the father? Father Distant? was there. हाँ, तो Distant. सूर्य के लिए उनको बोलिए Distant. करने को। सूर्य, उनको सूर्य पे करना है। सूर्य को जल दे दे। पिताजी या मैं? नहीं, आपकी मदर के पिताजी। मदर के पिताजी। आप ओस्टियोपोरोसिस आया ना, सपोर्ट आया। So my mother should give जल अर्घ, जल, ऐसा बोल। हाँ, जल अर्घ ओह करें। अच्छा अच्छा, I'll tell तो her. थोड़ा सा उनका ये अच्छा रहेगा। और शनि के लिए अपने हनुमान चालीसा पढ़ें, शनिवार के दिन मंदिर जाएं, तेल चढ़ाएं, तेल का दान दें। ये मेरी माता जी के लिए। माता जी, ये सब आपकी माता जी के लिए। आपने कहा ना उनको ऑस्टियोपोरोसिस yes, है, yes. तो मैंने सूर्य और हाई शनि ब्लड का बोला। प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, अब High blood रिसेंटली pressure, सूर्य आया। सोरोसिस हुए हैं हाथ में। कितना स्ट्रेस ले रहे हैं वो है, बट वी कांट हेल्प इट। हम बहुत ज्यादा, मतलब अगर हम भी उनके साथ बैठकर But she can go for a 40 days detox diet where she's not she going did it vegan with diet. naturopathy and it Naturopathy. recovered. Yeah. But now So how you are saying yourself food helped her to recover? yes, food So absolutely. so her food has to be somewhere, her food is not getting digested, जो गुरु खराब है, तो उनको बोलिए थोड़ा सा उसको मेंटेन करेंगे ना 3-6 महीने के लिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। Yes, I'll tell her to क्योंकि मुझे याद है नेचुरोपैथी से उन्हें बहुत फर्क पड़ा था। हाँ, प्लीज। हमने फास्टिंग की बात कर दी, जिसके लिए किसी को अगर अपना मंगल स्ट्रॉन्ग करना है, बुध स्ट्रॉन्ग करना है, दीज आर द पर्टिकुलर मंथ्स, सॉरी द डेज of the दैट यू कैन फास्ट। Yeah. कैन आई ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेट या अपग्रेड द एनर्जी ऑफ अ सर्टन प्लैनेट विद सिंपल बेसिक रिचुअल्स? कोई ऐसे मुझे आप 3 से 4 रिचुअल्स बताएंगे कि इनसे आपके। देखिए, अभी मैंने आपको बताए भी हैं, एक्सरसाइज करने से आपका मंगल ठीक होगा, राइट? जब आप लेस फूड करेंगे तो आपका शनि ठीक होगा। ठीक है जी। आपको फूड को कम करना है, ठीक है। आपको आपका चंद्रमा ठीक करना है तो आपको चांदी के ग्लास से पीना है, ठीक है। आपको आपका सूर्य अच्छा करना है तो सूर्य को जल दीजिए। आप महामृत्युंजय, जो देखिए सारे हेल्थ जो अगर आपको चाहिए तो कुछ मत कीजिए, महामृत्युंजय का जप सुन लीजिए सुबह का 11 बार। आप यूट्यूब पर लगा के आप सुबह, जैसे क्या होता है ना, आप पानी लीजिए और पानी लेके भगवान के सामने बैठ जाइए। और यूट्यूब पे अगर आपको महामृत्युंजय बोलने को नहीं आता है तो आप वो सुन लीजिए। अब वो जो उसकी तासीर है, उसके वर्ड्स है, वो पानी में जाएंगे, वो पानी आप ग्रहण कर लीजिए, ऑटोमेटिकली वाटर थेरेपी हो गया। होल्ड Yes. There was this Japanese scientist na, I know that. Yes. beautiful study it was. Yeah, and he did this water experiment where he just put water के ऊपर love, joy, and when he observed the crystals, उसके proper hexagonal फॉर्मेशंस हाँ, बनी थी जिनमें Imato पॉजिटिव एफर्मेशन Masaru, दिया yeah, था। हाँ, so बहुत, और उसने हेट डाला तो उसमें वो सारे Distorted distorted formation हो गए। हुई। Yeah, तो वो उसका पानी पी लीजिए, क्योंकि शिव के पास आपको हेल्थ देने का वरदान है। महामृत्युंजय कर लीजिए, सूर्य को आप प्रसन्न कर लीजिए, आपकी सारी हेल्थ इश्यूज चले जाएंगे। ओके। और मंगल भी, मंगल, क्योंकि मंगल क्या है ना, जब आपके हम देखते हैं ना किसी की हेल्थ खराब हो गई तो मंगल के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं। तो आप कुछ नहीं तो वेरी सिंपल 3 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसके 11 बीड्स भी आप अगर ग्रहण कर लेंगे तो भी आपके पास उतनी बॉडी में ताकत आ जाएगी टू लेट गो ऑफ नेगेटिविटी।
Surya and Mangal, they are going to be my favorite signs now. Okay. कोई एक ऐसा food that we should just avoid basis astrology. स्टेल फूड, Stale का मतलब जो पिछली मतलब रात को बनाए. बासी, हाँ बासी फूड, आपको बासी खाना नहीं खाना है। अच्छा जी. अगर रात को दाल, अगर तो कि उसमें फिर आपका वात प्रकृति आ जाएगी ना, आपका वो सारे के सारे एक तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चले गए, और प्लीज वो जो आपके वात प्रकृति बढ़ जाएगी क्योंकि आपने फ्रिज में रखा है तो खराब हो जाएगा। तो आपको बासी नहीं खाना है, बाकी फ्रेश खाइए. फ्रेश खाइए, और आपको फ्रेश फूड भी आजकल आ रहा है कि हल्का सा स्टीम खा लीजिए। स्टीम खाइए. हाँ, Okay. एंड मतलब 7-8 not तक, हाँ। तला हुआ and नॉन all. अगर नॉन वेज खाना है तो सुबह के समय खाइए, शाम के वक्त इतना नॉन वेज फूड अवॉइड करना चाहिए। देखिए 25-30 साल तक आपको पता नहीं चलेगा, 30 के बाद आपका बॉडी में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मुझे अब सब समझ में आ रहा है. मुझे अब everything, I am becoming more alert and aware Alert, of हाँ. what I'm consuming. सो नाउ व्हेन यू बिकम अलर्ट एंड अवेयर, आपका आगे का समय अच्छा रहेगा। पीपल हु आर नॉट अलर्ट एंड अवेयर, I completely gave up on drinking alcohol 7 years ago because I realized that my mood, my health, and my mental awareness was so much affected. क्योंकि जब हम यंग होते हैं ना तो with culture and all, आज पार्टी कर ली, 1 glass of wine, maybe a single shot of whiskey in a company and everything. I used to enjoy the high, but मैं आपको बताऊँ, मैं 3 दिन तक I used to have bad headache. So रात को नींद नहीं आती थी. so your body was not able to metabolize that. The alcohol, yes. तो आपका स्टमक का इशू होगा, जुपिटर कमजोर होगा। आग लगती थी सुबह, ऐसा लगता था कि हाँ. oh my god, पानी इतना पीना. हाँ. और फिर मैंने उसको रियलाइज किया कि यार this is not Acidity. healthy for me. Yeah. And I So now you disconnected. automatically knew what was not healthy. That awareness should come in. और जब आप ये अल्कोहल पियेंगे तो ऑलरेडी राहु और शनि तो प्रबल हो ही हाँ, जाएंगे। मतलब उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हाँ. ये प्लानिटरी राहु इमोशंस भी कैसे अफेक्ट करता है, बट मुझे बॉडी वाज टेलिंग मी नॉट फॉर मी। और फिर मैं 3 दिन सोचती रहती थी। सबसे बड़ी बात आपने खुद ने बोली, आपकी बॉडी को पता है, आप Body sees डाइजेस्ट it. कर सकते हैं। हाँ, यस, एंड बिकॉज़ यू आर लिविंग बीइंग। या एंड आई एम शॉक्ड दैट हम क्यों नहीं सुनते कि हमारी बॉडी हमको क्या बोलती है। एंड दिस इज द जेनेटिक मेकअप दैट यू हैव। अब अगर आपका राहु लग्न में बैठा है तो आप ये सब गटागट पीजिए, नॉनवेज खाइए, कुछ नहीं होगा। इट विल डाइजेस्ट वेल। हाँ, with many people I see, they are fresh in the morning. शुक्र They are को working so जिनका well. लग्न में शुक्र है वो पिए जो पीना है, कुछ नहीं होगा। लेकिन बट आपको ये देखना है कि अगर लग्न में शुक्र है, आपके छठे अष्टम में कुछ ऐसा चंद्र और गुरु और ये सब नहीं होना चाहिए। सो द मेजर पार्ट्स में जब हम देखते हैं कोई बहुत मोटा है या ये है, हम सबसे पहले 6th हाउस, अष्टम हाउस ये सब देखते हैं, 4th हाउस, 2nd हाउस, तब उसे बताते हैं। वाह डॉक्टर गीतांजलि, अब मैं तो इस बारे में आपसे ढेर सारी बातें कर सकती हूँ. दिस कॉन्वर्सेशन कैन गो ऑन एंड ऑन, बट वी विल yes sum this conversation here up. And towards the end हम एक रैपिड फायर करते हैं. तो मैंने बेसिस फूड, न्यूट्रिशन, हमारे ज़ोडिएक साइंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मेरे को आप एक लाइन में या एक शब्द में आंसर दीजिएगा एंड वील रैप दिस अप. डन, थैंक यू. एक ज़ोडिएक साइन जो सबसे ज़्यादा फूडी होता है. फूडी होता है वृषभ राशि और तुला राशि. ओके, एक फूड यू शुड अवॉइड बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी. वन फूड मैं जैसे स्टेल फूड बोलती हूँ. स्टेल फूड आपने कुछ भी आपको अवॉइड करना है. ठीक है जी. हाँ. एक लाइन में, फूड एंड एस्ट्रोलॉजी इज मैजिक. मैजिक. वाओ. एक myth about the food astrology that you want to break. One myth about the food is that food does not harm you. अगर Okay. food in balance will help your body to retain the nutrition and retain health over a period of time. Beautiful. एक shocking truth about food and is influenced by astrology. जैसे मैंने बताया शॉकिंग ट्रूथ, अगर जैसे आप किसी को बोलोगे देखोगे ज़्यादा ड्रिंक व्रिंक कर रहे हैं तो वो राहु से ही या शनि से ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. ओके. सडन चॉकलेट क्रेविंग, ये प्लैनेटरी राहु. सिग्नल है या मूड स्विंग है? शुक्र राहु चंद्र खराब है. एक फूड हैबिट जो इंस्टेंटली पर्सनालिटी रिवील कर देती है. जैसे अभी आप देखेंगे कि कोई भी इंसान मीठे की तरफ जा रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि उसका शुक्र का ये है. अगर वो पहले जाके वो दही कर रहा है या कोई वाइट चीजें खा रहा है तो वो दूध पी रहा है तो वो उसका चंद्रमा ये है. अगर वो पंजेंट फूड खा रहा है, तीखा खा रहा है, सेव पूरी खानी है, इस टाइप का खाना है, वो चटोरा है, सूर्य मंगल उसका ये है. कोई एकदम सिंपल फूड खा रहा है, मुझे कुछ नहीं, तो वो शनि की तरफ जाएंगे. सो लेकिन शनि भी आपको नेगेटिव फूड की तरफ लेके जाते हैं अगर वो नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली है तो.
So है? insightful. Thank you, Dr. Gitanjali. That Thank has you. been a complete honor, and I truly value your time. I truly Thank you so value your much. wisdom. You've been exceptional. So thank you so much. Thank you.